आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के खेतों में वापस जा रहे हैं, यह देखने के लिए कि यहाँ हजारों टन फलों और सब्जियों की कटाई की प्रक्रिया कैसे होती है। इस वीडियो में हम जो पहली जगह देखते हैं, वह उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन जोकिन घाटी में एक बड़ा अंगूर का बाग है। हर साल अगस्त और नवंबर के बीच वह समय होता है जब हजारों मजदूर कटाई के लिए कैलिफोर्निया के अंगूर के बागों में आते हैं। उनमें से ज्यादातर ग्वाटेमाला से आए अप्रवासी हैं और इनमें से हर मजदूर का औसत वेतन लगभग $11 प्रति घंटा है। आंकड़ों के अनुसार 2022 के अंत में कैलिफोर्निया राज्य में अंगूर की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल 897,000 एकड़ है, जिसमें से 71% क्षेत्र का उपयोग वाइन उत्पादन के लिए अंगूर उगाने के लिए किया जाता है। हर साल कैलिफोर्निया के अंगूर के खेत लगभग 8.4 बिलियन पाउंड अंगूर पैदा करते हैं, जो देश के अंगूर उत्पादन का 42% है। इस खेत पर काटे गए अरबों पाउंड अंगूरों को वाइन बनाने के लिए वाइनरी में भेजा जाएगा। और यहाँ फ्लोरिडा के एक मिर्च के खेत में क्या हो रहा है? मिर्च की कटाई के लिए इस खेत में लगभग 215 कर्मचारी काम पर रखे गए हैं। वर्तमान में फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े मिर्च उत्पादन वाले राज्य हैं। 2022 में यूएस मिर्च का उत्पादन लगभग 738 मिलियन पाउंड है, जिसमें से 77% तक का उत्पादन कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में होता है। कटाई के बाद हजारों मिर्च को इस कन्वेयर सिस्टम में ले जाने के लिए ट्रकों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस वीडियो में हम जिस तीसरे स्थान पर जाएंगे, वह दक्षिणी इंडियाना में एक खुरमा खेत है। हर साल सितंबर से दिसंबर तक खुरमा की फसल होती है। खुरमा एक कठोर तने वाला फल है, इसलिए इन श्रमिकों को इसे काटने के लिए कैंची का उपयोग करना होगा, न कि कई अन्य फलों की तरह इसे हाथ से तोड़ना होगा। आंकड़ों के अनुसार 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में खुरमा के लिए लगाया गया कुल क्षेत्रफल लगभग 313 एकड़ है और प्राप्त उपज 27.7 मिलियन पाउंड है। संयुक्त राज्य अमेरिका में खुरमा उत्पादन का 67% घरेलू रूप से खपत किया जाता है और शेष मुख्य रूप से कनाडा और मैक्सिको को निर्यात किया जाता है। अब हम पश्चिमी एरिज़ोना में एक तरबूज के खेत में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ हजारों तरबूज कैसे काटे जाते हैं। वर्तमान में एरिज़ोना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा प्रमुख तरबूज उत्पादक राज्य हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल तरबूज उत्पादन का लगभग 29% हिस्सा है। इसलिए 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 107,000 एकड़ में तरबूज उगाए जाएंगे और उपज 3.8 बिलियन पाउंड से अधिक होगी। इस वीडियो में हम जिस छठे स्थान पर जाएंगे, वह जॉर्जिया राज्य में एक आड़ू का खेत है। इन पके आड़ू को देखकर क्या आप यहां आकर उन्हें खुद चुनना चाहेंगे? वर्तमान में कैलिफोर्निया, यूएस, आड़ू उत्पादन का 73% उत्पादन करता है। हालांकि स्वाद और लजीजपन के मामले में जॉर्जिया में उगाए जाने वाले आड़ू हर किसी को पसंद आते हैं। 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 1.6 बिलियन पाउंड आड़ू का उत्पादन किया, जिसमें से 1.1 बिलियन पाउंड कैलिफोर्निया से आए। इसके बाद हम उत्तरी कैलिफोर्निया के यूबा काउंटी में एक कीवी फार्म पर जाएंगे। हर साल सितंबर से अक्टूबर तक लगभग 4,000 मजदूर कैलिफोर्निया के कीवी फार्म में कटाई के लिए आते हैं। कटाई के बाद लाखों कीवी फलों को पैकेजिंग के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में कीवी फल उगाने वाला क्षेत्र लगभग 4,500 एकड़ है और वार्षिक फसल लगभग 103 मिलियन पाउंड है। ये वॉशिंगटन में एक चेरी फार्म की तस्वीरें हैं। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका तुर्की के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चेरी उत्पादक है। 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में काटी गई चेरी का कुल वजन लगभग 587 मिलियन पाउंड था और उनका मूल्य लगभग $522 मिलियन था। यहां अल्बामा में एक कीनू के खेत में क्या हो रहा है? वर्तमान में अल्बामा और फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े साइट्रस उत्पादन वाले राज्य हैं। वीडियो के अंत में हम कई अमेरिकी सब्जी के खेतों में हो रही कटाई पर एक नजर डालेंगे। इस वीडियो में फलों और सब्जियों की कटाई की प्रक्रिया के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? हमें वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि आप क्या सोचते हैं।
नमस्ते मेरे दोस्तों। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े कृषि राज्यों में से एक नेब्रास्का जा रहे हैं, यह देखने के लिए कि यहाँ खेती और पशुधन कैसे काम करते हैं। कई वर्षों से नेब्रास्का हमेशा देश में सबसे अधिक कृषि राजस्व वाले शीर्ष 3 राज्यों में रहा है, जो लगभग 27.7 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष है। इस सूची में शीर्ष 2 स्थान हमेशा कैलिफोर्निया और आयोवा हैं। 2022 के अंत तक नेब्रास्का में आंकड़ों के अनुसार लगभग 44,800 खेत और खेत संचालन में है। राज्य का कृषि भूमि क्षेत्र 45.3 मिलियन एकड़ है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 93% है। आज नेब्रास्का के मुख्य कृषि उत्पाद मक्का, सोयाबीन, गोमांस और दूध हैं। इसके अलावा नेब्रास्का अपनी शिकार गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है और इसने कुछ पशुपालन उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहित करने में मदद की है। यह दक्षिणी नेब्रास्का के फ्रैंकलिन काउंटी में एक तीतर फार्म है। वर्तमान में अधिकांश तीतर संरक्षण उद्देश्यों और मनोरंजक शिकार के लिए नेब्रास्का में बड़े पैमाने पर खेतों पर उठाए जाते हैं। मूल रूप से एक खेत पर हजारों तीतरों को पालने की प्रक्रिया बटेर या मुर्गी जैसे अन्य जानवरों को पालने से बहुत अलग नहीं है। अन्य पशु फार्मों की तुलना में तीतर फार्मों का अंतर्जाल का ऊपरी हिस्सा है। यह तीतरों को खेत से उड़ने और जंगल में भागने से रोकता है। यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 215 सक्रिय तीतर हैं। देश भर में तीतर फार्म हैं और नेब्रास्का में 66 सक्रिय फार्म हैं। नेब्रास्का में प्रत्येक तीतर फार्म औसतन प्रतिवर्ष 117,000 वयस्क तीतर पैदा करता है। विशेष रूप से मैकफार्लेन तीतर संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा तीतर फार्म है और प्रत्येक वर्ष यह फार्म 1.3 मिलियन तीतर पैदा करता है। वर्तमान में रिंग नेक्ड तीतर संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक पाला और शिकार किया जाने वाला तीतर है और इन जंगली पक्षियों को शिकार के मौसम के लिए जंगल में छोड़े जाने से पहले 6 महीने तक पाला जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि जंगली और अमेरिकी फार्मों पर पाले जाने वाले तीतरों की कुल आबादी 50 मिलियन से कम नहीं है। इनमें से अधिकांश दक्षिण डकोटा, उत्तरी डकोटा, कंसास और नेब्रास्का जैसे राज्यों में वितरित हैं। ऐसा ही एक तीतर फार्म में होता है, जब हजारों तीतर जंगल में छोड़े जाने के योग्य होते हैं। ये कर्मचारी तीतरों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं और फिर उन्हें सार्वजनिक भूमि पर ले जाकर शिकारियों की सेवा के लिए यहां छोड़ देते हैं। तीतर पालकों को शिकार परमिट, उपकरण और विभिन्न स्थानों से शिकारियों के लिए आवास के प्रावधान के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा, जो यहां तीतरों का शिकार करने के लिए आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लगभग 11.7 मिलियन वयस्क तीतर प्रजातियों के संरक्षण और शिकार के उद्देश्यों के लिए जंगल में छोड़े जाते हैं। खेतों में सैकड़ों की संख्या में तीतरों के झुंड की उपस्थिति स्थानीय किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम शिकारियों का अनुसरण नेब्रास्का की पश्चिमी भूमि पर करेंगे और देखेंगे कि वे तीतरों का शिकार कैसे करते हैं। तीतरों के शिकार की प्रक्रिया में अक्सर शिकारी कुत्तों की मदद ली जाती है। शिकार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शिकारी को शिकार से पहले आयु और कोर्स पूरा करने का प्रमाण पत्र जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसके अलावा तीतर शिकारियों को शिकार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वार्षिक या आजीवन शुल्क का भुगतान करना होगा। तीतर फार्मों के अलावा नेब्रास्का कृषि अपने इंडोर मछली फार्मों के लिए भी जानी जाती है, जो आधुनिक तकनीकों को लागू करते हैं और बहुत अधिक उपज देते हैं। नेब्रास्का पार्क और गेम कमीशन के अनुसार वर्तमान में राज्य में 219 मछली फार्म संचालित हैं और उनमें से 37 इंडोर मछली फार्म हैं। हर साल नेब्रास्का में मछली फार्म लगभग 3,200 स्थायी नौकरियां पैदा करते हैं और लगभग 330 मिलियन डॉलर का राजस्व लाते हैं। जब नेब्रास्का कृषि की बात आती है, तो एक क्षेत्र जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, वह है मवेशी पालन, क्योंकि मांस के लिए मवेशी पालन को राज्य की कृषि का प्रतीक माना जाता है। इस साल मार्च तक नेब्रास्का में 21,172 सक्रिय मवेशी फार्म हैं और राज्य में मवेशियों की संख्या लगभग 7.2 मिलियन है। यह यहां रहने वाले लोगों की आबादी से 3.7 गुना अधिक है। हर साल नेब्रास्का में मवेशी फार्म बाजार को लगभग 4.9 मिलियन गोमांस मवेशियों की आपूर्ति करते हैं। इस साल अकेले मार्च में
राज्य में 528,000 मवेशियों को बूचड़खानों में भेजा गया था। 2022 में नेब्रास्का मवेशी और गोमांस उत्पादन ने योगदान दिया। राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 12.3 बिलियन डॉलर का सीधा योगदान है। इसके अलावा राज्य में गोमांस उद्योग ने हर साल 34,000 से अधिक स्थिर नौकरियां भी पैदा की हैं। पशुधन के अलावा खेती भी नेब्रास्का में कृषि का एक मजबूत क्षेत्र है। इस साल मार्च तक नेब्रास्का में 24.7 मिलियन एकड़ भूमि का उपयोग खेती के लिए किया गया था, जिसमें से लगभग 415,000 एकड़ भूमि का उपयोग ज्वार उत्पादन के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में ज्वार हमेशा नेब्रास्का में सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक रहा है। इसका उद्देश्य चारा, अनाज और इथेनॉल उत्पादन है। वर्तमान में नेब्रास्का का अधिकांश ज्वार उगाने वाला क्षेत्र राज्य के दक्षिणी भाग में केंद्रित है, जहां इसकी सीमा कैंसस और कोलोराडो से लगती है। हर साल राज्य में ज्वार के खेत लगभग 10.7 मिलियन बुशल का उत्पादन करते हैं और लगभग 216 मिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न करते हैं। नेब्रास्का की कृषि के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया? वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको क्या लगा। अलविदा और अगले वीडियो में मिलते हैं।